गूगल माई बिजनेस पेज इज अ पार्ट ऑफ गूगल। गूगल का एक पार्ट है जिसपे आप अपने बिजनेस की लिस्टिंग करते हो, और उस माई बिजनेस पेज को, जो कि इज अ पार्ट ऑफ योर लोकल एसईओ, उस बिजनेस पेज को आप ऑप्टिमाइज करते हो अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग, और अपनी नीड के अकॉर्डिंग। अगर लेट्स सपोज आप, ये किस किस बिजनेस के लिए बेनिफिट हो सकता है। अगर आपका क्लाइंट का बिजनेस यूएस में है, और अगर आप उसको यहाँ से बैठ के लोकल एसईओ करते हो, तो उसके जो नेबरहुड के एरियाज है, जो उसके सिटी के, तो उसके वहां पे उसके सर्चेज होंगे। बट लेट्स सपोज, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, लेट्स सपोज आपका दिल्ली में रोहिणी के अंदर आपका कोई भी बिजनेस रन कर रहा है, तो आपकी जो लोकल एसईओ में प्रायोरिटी होगी कि आपके जो सर्चेस आपकी वेबसाइट डिस्प्ले करे हायर पोजीशन में, या आपका गूगल माई बिजनेस पेज डिस्प्ले करे हायर पोजीशन में, आपके अगर कोई रोहिणी से सर्च कर रहा है। देखो, रोहिणी से जब सर्च करता है या कोई भी सर्च करता है, तो इसके पीछे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गूगल की कौन सी एल्गोरिथम रन करते हैं। जब हम लोकल एसईओ की बात करते हैं, तो गूगल की पिजन एल्गोरिथम रन करती है। अगर हम लोकल एसईओ की बात करते हैं, तो पिजन एल्गोरिथम के बेसिस पे पूरा गूगल माई बिजनेस पेज की जो लिस्टिंग है वो अप एंड डाउन होती रहती है। तो गूगल पिजन एल्गोरिथम के बेसिस पे ही हमें काम करना पड़ेगा। उसी के बेसिस पे उसी के कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशंस हैं, उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम उन रूल्स को, उन रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, तो हम अपने गूगल माई बिजनेस पे अपनी वेबसाइट को रैंक करा सकते हैं। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप अभी गाइड कर रहा हूँ। सबसे पहले आप इसमें सीखने वाले हो कि आप गूगल माई बिजनेस पेज को क्रिएट कैसे करते हो, उसके बाद उसको ऑप्टिमाइज कैसे करते हो, उसकी डिटेल्स पूरी फिलअप कैसे करते हो, उसके बाद आप उसमें डिटेल्स फिलअप करने के बाद उसको गूगल पिजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग उसको आप ऑप्टिमाइज कैसे करते हो, ताकि आपकी वेबसाइट के साथ साथ आपका गूगल माई बिजनेस पेज भी रैंक करना स्टार्ट करे। गूगल माई बिजनेस पेज को कोई भी आप जो उसमें कोई भी उसका नाम देते हो या कोई भी उसमें कीवर्ड्स यूज करते हो, तो जो आपका यूजर होता है वो आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग सर्च नहीं करता आपको, साथ में आपके कीवर्ड के अकॉर्डिंग भी सर्च करता है। जैसे टॉप रेस्टोरेंट्स इन रोहिणी, या केमिस्ट स्टोर नियर मी, या मूवी थिएटर नियर मी, या कैफे कॉफी शॉप इन रोहिणी, या कॉफी शॉप नियर मी, या सीसीडी, या स्टारबक्स। तो ऐसे या तो आपके वो ब्रांड से सर्च करेगा, या आपको एक जनरल कीवर्ड से सर्च करेगा। तो आपको जो आपके बिजनेस का नाम उसमें यूज करना है, वो आपके कीवर्ड का नाम भी आना चाहिए, आपको कीवर्ड भी इंक्लूड करना है, और आपको आपका बिजनेस का नेम भी इंक्लूड करना है, ताकि कोई बिजनेस के नेम से सर्च करे तो भी आपकी रैंकिंग आए, अगर कोई कीवर्ड से सर्च करे तो भी आपकी रैंकिंग आए। तो मेक श्योर आपको ये दोनों चीजें अपने टाइटल में यूज करनी है। तो आपके सामने डिस्प्ले होगा, ऐसा आपके सामने स्क्रीन आएगी। सबसे पहले आपको सबसे फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करना, गूगल माई बिजनेस पेज पे। गूगल माई बिजनेस पेज होता कैसे वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं। जैसे आप सर्च करते हो फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के इन रोहिणी, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन रोहिणी गूगल में सर्च कर रहे हो, तो आपके सामने जैसे ये जितनी भी वेबसाइट्स आपके सामने आ रही है, ये सारे, जैसे आपके सामने गूगल माई बिजनेस पेज की लिस्टिंग आ रही है। जैसे ये डीएमएसएन की वेबसाइट है जो कि फर्स्ट पोजीशन पे आ रही है, इसके बाद वेबसाइट भी फर्स्ट पोजीशन पे आ रही है, मैप भी फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है। तो लोकल एसईओ में हम जो रैंकिंग करते हैं, हम सिंपली मैप की रैंकिंग करते हैं। जो आपका मैप है, मैप के थ्रू आपके पास कस्टमर रीच करे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इस मैप के थ्रू अप्रोक्स 50 to 60 स्टूडेंट्स पर मंथ कॉल करते हैं, और पर मंथ 30 to 40 इंक्वायरीज आती है जिनको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना पड़ता है, और वो लोकेलिटी की इंक्वायरीज होती है। उनको वो रोहिणी की उनकी लोकेशन होती है, पीतमपुरा की लोकेशन होते हैं, जिनको जो कि इस बिजनेस पेज के थ्रू इंक्वायर करते हैं। इसमें आपको मैन पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था, अगर आप किसी भी वेबसाइट का हाई कंपटीशन पे काम करते हो तो आपको मैन पावर की रिक्वायरमेंट भी पड़ेगी। बट लोकल एसईओ करते टाइम, गूगल माई बिजनेस पेज का एसईओ करते टाइम आपको मैन पावर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। इसको आप इंडिविजुअली बेसिस पे भी मैनेज कर सकते हो। इसके लिए आपको सिंपली अपने बिजनेस के फोटोज अपलोड करने हैं, उनके रिव्यूज को मॉनिटर करना है, उनमें कीवर्ड्स कैसे यूज करने हैं,
उनमें नैप का साइटेशन कैसे यूज करना है, जो कि हम अभी स्टेप बाय स्टेप आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। तो ऐसे आपके पेज पे सबसे पहले ये गूगल का पेज खुलेगा, जिसके थ्रू आप अपना माय बिजनेस पेज क्रिएट कर सकते हो। आपका कोई भी बिजनेस है, आपका रेस्टोरेंट है, आपकी कोई बेकरी शॉप है, आपकी कोई पिज्जा शॉप है, आपका कोई स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस है, आपका कोई ई कॉमर्स का बिजनेस है, आपका कोई लैपटॉप रिपेयरिंग की शॉप है, तो आपकी कैसे भी शॉप है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना बिजनेस ऐसे क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले आपको इस पे साइन इन करना पड़ेगा। और जैसे कि आप इसमें साइन इन करते हो, तो आपके सामने जितनी आपके सामने लिस्टिंग होगी वो सारी ओपन हो जाएगी। ये आपके सामने सारी लिस्टिंग है जो कि मेरी आईडी से क्रिएट हो रखी है। तो मैं सबसे पहले मुझे नई लोकेशन क्रिएट करनी है, तो मैं ऐड लोकेशन पे आपको क्लिक करना है और ऐड सिंगल लोकेशन पे आपको इसके बाद क्लिक करना पड़ेगा। जैसे कि आप सिंगल लोकेशन पे क्लिक करते हो, तो सबसे पहले आपको आपका बिजनेस का नेम यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। लेट्स सपोज मेरा अग्रवाल स्वीट्स मेरा बिजनेस का नेम है, तो यहाँ पे मैं अग्रवाल स्वीट्स कॉर्नर में डाल रहा हूँ, राइट। तो मैंने अग्रवाल स्वीट्स कॉर्नर मैंने इसमें इंसर्ट कर चुका हूँ। तो उसके बाद सिंपली आपको आपके बिजनेस का या आपका नेम है जो कि गूगल में शो होगा, राइट। बट मैंने आपको बताया था कि आपको कीवर्ड्स भी यूज करने हैं, तो बेटर है कि आप इसमें सिंपली इसको डैश आप इंसर्ट करोगे। सबसे प्रायोरिटी पे आपके कीवर्ड्स आने चाहिए। नाउ यू कैन सी कि मैंने यहाँ पे अपने कीवर्ड्स को इंक्लूड किया सबसे पहले, उसके बाद मैंने डैश डाला, उसके बाद मैंने ब्रांड नेम को यूज किया है। इससे क्या होगा, कोई अग्रवाल स्वीट कॉर्नर सर्च करेगा तो भी आपकी रैंकिंग डिस्प्ले होगी गूगल में। अगर कोई बेस्ट स्वीट शॉप इन रोहिणी करेगा, जो कि जेनरिक कीवर्ड है, कोई भी यूजर ऐसा सर्च कर सकता है, तो भी आपका वेबसाइट, आपके जो गूगल माई बिजनेस पेज है, वो उसकी रैंकिंग करेगा। इसको मैं लैपटॉप रिपेयरिंग भी कर सकता हूँ, बेस्ट लैपटॉप रिपेयरिंग शॉप इन रोहिणी आईटेक सॉल्यूशन। तो लेट्स सपोज मैंने ब्रांड का नाम लिखा आईटेक सॉल्यूशन, और उसके पहले मैंने कीवर्ड्स को इंक्लूड किया है। तो आपका मेक श्योर आपके बिजनेस का नेम गूगल में ऐसे ही डिस्प्ले होना चाहिए, राइट। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करने वाले हो। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, इसके बाद आपसे कैटेगरी पूछता है, आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी इंसर्ट करनी है। चूज योर कैटेगरी। लेट्स सपोज ये आपका सर्विस इंडस्ट्री है, तो सर्विस स्टेरियो रिपेयर नहीं, लैपटॉप रिपेयर है। कंप्यूटर रिपेयर यहाँ पे होगा, कंप्यूटर रिपेयर। हाँ, कंप्यूटर रिपेयर सर्विस मैंने इसकी कैटेगरी जो कि एग्जैक्ट कैटेगरी है, मैंने इसकी चूज की है। इसके बाद सिंपली मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, और सिंपली आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा कि आपका जो उस पे जो क्या नाम है, जो आपका बिजनेस है, वहाँ पे कोई भी विजिट कर सकता है, या आपका स्टोर पे कोई विजिट कर सकते हैं, या आप सिंपली डिलीवरी कर रहे हो, या फिर आपका ऑनलाइन बिजनेस ही रन कर रहा है। नहीं, यहाँ पे आप विजिट भी कर सकते हो। मैं अपनी लोकेशन को ऐड भी कर सकता हूँ गूगल पे। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले अपना एड्रेस डालना पड़ेगा। लेट्स सपोज मैं कोई भी एड्रेस डाल रहा हूँ यहाँ पे। तो H13 ऐसे करके आपको डालना है। सिटी आप रोहिणी डाल सकते हो यहाँ पे। पिन कोड आप 85 डाल सकते हो। स्टेट आप दिल्ली डाल सकते हो, ठीक है। इसका सिंपली आपको चूज करना है मार्कर से, जिसका जो ये लोकेशन देगा आपको, ये पॉइंट आउट आपको करना है। आपके एग्जैक्ट लोकेशन पे आपको पॉइंट करना है कि मेरी जो मैंने एड्रेस दिया है उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन ये वाली है। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन आपको रीसेट करने के बाद, मैंने ज्योग्राफिकल लोकेशन लेट्स सपोज मैं जस्ट गिविंग एग्जांपल कि मैं रीसेट कर दूँ। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, क्योंकि आपके पास नेक्स्ट का ऑप्शन है।
इस नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप अपने जो कस्टमर्स को सर्विस है वो आउटसाइड लोकेशन दे रहे हो। हाँ, अगर कोई ये नहीं कि कोई रोहिणी में अगर कोई लैपटॉप रिपेयर करना चाहता है तो ही मेरा सर्च हो, कोई पंजाबी बाग से सर्च कर रहा है तो भी मेरा डिस्प्ले होना चाहिए, कोई शालीमार बाग से कर रहा है तो भी सर्च होना चाहिए, पीतमपुरा से कोई भी सर्च कर रहा है तो भी मेरा डिस्प्ले होना चाहिए। ऐसा कुछ इशू नहीं है। कोई भी सिटीजन, कोई भी मेरा जो क्लाइंट है वो किसी भी लोकेशन में रहता हो उनको भी मैं सर्विस देता हूँ। तो मैं यस आई ऑल्सो सर्व देम आउटसाइड माई लोकेशन, मैं सिंपली इसको क्लिक करूंगा यहाँ पे। इसके बाद आपको सिंपली अपना एरिया डालना है। तो मेरा एरिया जो न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली मैंने पूरा अपना एरिया सेलेक्ट किया है। और यहाँ पे आप अपना पर्टिकुलरली भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको आपकी सर्विस आप किस किस एरिया में दे रहे हो। इस ये पूरा आपके पास ऑप्शनल है, अगर इसको चाहो तो चूज कर सकते हो, चाहो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर मैं यहाँ पे पीतमपुरा भी डाल सकता हूँ, यहाँ पे पंजाबी बाग भी डाल सकता हूँ। तो ये टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या डाल रहे हो क्या नहीं डाल रहे हो। इसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपको अपना यहाँ पे फोन नंबर डालना है, जिस फोन नंबर के थ्रू आपका क्लाइंट आपसे कांटेक्ट कर सकता है। लेट्स सपोज मैं एक फोन नंबर डाल रहा हूँ जिसके थ्रू मेरा क्लाइंट मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। मैं एक वेबसाइट का यूआरएल भी डाल रहा हूँ, वेबसाइट का यूआरएल डाला है। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आई डोंट नीड ए वेबसाइट पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है और आप फ्री की वेबसाइट बनाना चाहते हो गूगल पे एक सिंगल पेज की, जिसको आप अपने गूगल माई बिजनेस पेज के लिए यूज कर सकते हो। कोई गूगल माई बिजनेस पेज पे वेबसाइट पे क्लिक करेगा तो अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आपकी ये वाली गूगल जो वेबसाइट आपको बना के देगा, इस वेबसाइट को आप यूज कर सकते हो। सिंगल पेज की वेबसाइट होगी, इसमें आपके फोटोज होंगे, इसमें कुछ टेक्स्ट लिखा होगा, इसमें आपका कॉन्टेक्ट नंबर होगा, सिंगल पेज की वेबसाइट होगी, तो आप वो बना सकते हो। बट अगर आपके पास वेबसाइट है तो यहाँ से उस वेबसाइट का यूआरएल को इंसर्ट करोगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे कि आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो तो आपकी लिस्टिंग फिनिश हो जाती है। और आपकी लिस्टिंग फिनिश होने के बाद आपको ऑप्शन देगा कि आप उसको कैसे लेना चाहोगे, राइट। जो आपकी जो लिस्टिंग की वेरिफिकेशन होती है, आपके वेरिफिकेशन करने के लिए गूगल आपको बाय पोस्ट एक कार्ड भेजता है। उस कार्ड के अंदर आपका 6 डिजिट का पिन होता है, जिस पिन को आप यहाँ पे इंसर्ट करते हो उस पिन के बाद ही आपकी लोकेशन वेरीफाई हो सकती है। मतलब यहाँ पे बैठ के अगर निकुंज चाहे कि मैं कोई बिजनेस है मेरा सीपी में, या आपके पास लोकेशन नहीं है और फिर भी आप सीपी का लोकेशन डाल रहे हो, कोई भी एड्रेस डाल रहे हो अपने बिजनेस को ऑनलाइन डिस्प्ले कराने के लिए, तो ऐसे नहीं होगा। बट गूगल वहां पे आपको पिन भेजेगा, जब तक आप पिन को इंसर्ट नहीं करोगे आपका जो गूगल बिजनेस है वो गूगल में शो नहीं करेगा। तो आपको आपकी गूगल माई बिजनेस पेज की जो लिस्टिंग है गूगल में शो कराने के लिए मेक श्योर आपका एड्रेस सही हो, और यहाँ पे आपको डालना है कि किस नेम से वो एड्रेस मतलब किस नेम से वो जो बाय पोस्ट है वो आपके पास आए। तो यहाँ पे आप अपना नाम डाल सकते हो, उस कंपनी का नाम डाल सकते हो, उस इंडिविजुअल पर्सन का नाम डाल सकते हो जिसको जो पोस्टमैन है वो डिलीवर करेगा। तो यहाँ पे लेट्स सपोज जैसे मैं अपना नाम डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे आप अपना नाम डाल सकते हो। इसके बाद सिंपली आपको मेल पे क्लिक करना है, और मेल पे क्लिक करने के बाद विद इन 12 डेज वो आपके पास आ जाएगा। तो उसके बाद सिंपली आपको उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करना पड़ेगा। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद जब इसको आप दोबारा ओपन करोगे तो वेरीफाई का ऑप्शन आएगा। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपको 6 डिजिट का पिन इंसर्ट करना है जो कि आपको गूगल सेंड करेगा बाय पोस्ट। उस पे इंसर्ट करने के बाद आपका जो बिजनेस है गूगल में सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा और वो डिस्प्ले भी आपका होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद उसको ऑप्टिमाइज करने का काम आता है। सबसे पहले आज आपकी जो टास्क रहेगी, आप सभी की टास्क रहेगी, आपके पास कोई भी बिजनेस है या आपका फादर का कोई भी बिजनेस है या आपका कंपनी का है या आप खुद एक प्लान कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, तो आपकी टास्क ये रहेगी आपको गूगल में बिजनेस पेज अपने बिजनेस के लिए क्लास के बाद क्रिएट करना है, और जिसके थ्रू आप अपना नाम वहां पे इंसर्ट करोगे और विद इन आप 12 डेज के लिए वेट करोगे। आपको विद इन ए वीक भी रिसीव हो सकता है और विद इन 10 डेज भी आपको रिसीव हो सकता है। उसके बाद फिर आप गूगल जो माई बिजनेस की लिस्टिंग है उसको आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए सबसे पहले आपका गूगल माई बिजनेस पेज होना चाहिए। तो हम उसको ऑप्टिमाइज करना सीखते हैं। तो आज आप ऑप्टिमाइज करना सीखने वाले हो, और ये सारे स्टेप्स जब आपके पास बिजनेस पेज क्रिएट हो जाएगा तो आप सारे स्टेप्स उसमें इंप्लीमेंट करने वाले हो।
तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप क्रिएट कर सकते हो। ये सारी चीजें हैं। उसमें ऐसा कुछ आता है जैसे आपके जो वेरीफाई करने के बाद आपका जो डैशबोर्ड होगा गूगल माई बिजनेस पेज का, वो ऐसा कुछ होगा जैसा आपके स्क्रीन में आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो इसमें बेसिकली आपको यहाँ पे आपका बिजनेस का नेम आता है, यहाँ पे उसकी कैटेगरी आती है, यहाँ पे उसका एड्रेस आता है, यहाँ पे आप किस किस डेज पे क्लोज कर रहे हो, आपका मंडे क्लोज है, आपकी ओपनिंग टाइमिंग क्या है, क्लोजिंग टाइमिंग आपकी क्या है, आपके कोई स्पेशल हार्स है, आपका कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे आएगा। इसको आप किस किस के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। अगर कोई कंपनी है तो वो अपने एम्प्लॉय को भी इसका एक्सेस दे सकते हैं, जिसके थ्रू वो फोटो डाल सकता है, वो वीडियो डाल सकता है, वो कोई भी टेक्स्ट डाल सकता है और वो अपने बिजनेस को किसी के थ्रू मॉनिटर करा सकता है। तो आप यहाँ पे किसी को भी अपना सब यूजर क्रिएट कर सकते हो, जैसा फेसबुक पेज में क्रिएट करते हो, जैसा वर्डप्रेस में भी क्रिएट कर सकते हो। सेम एज इट इज आप गूगल माई बिजनेस पेज में भी एक सब यूजर क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल सब यूजर भी क्रिएट कर सकते हो, बट उनका जो एक्सेस होगा वो एडमिन वाला एक्सेस नहीं होगा। इसके बाद आपका अपना स्टोर का कोड डाल सकते हो, जो स्टोर कोड आप यहाँ पे आपका पिन कोड आएगा। यहाँ पे आप लेबल्स डाल सकते हो, जितने भी एडवांस इन्फॉर्मेशन आप ऑप्शन देख रहे हो, ये सारे एडवांस इन्फॉर्मेशन आपके पास आपके जो ऑप्शन होते हैं आपके गूगल एड्स में भी यूज करते हो। तो गूगल एड्स में भी क्या होता है कि जैसे ही आप कोई भी गूगल एड्स जब आप अपकमिंग वीडियोस में, अपकमिंग लेक्चर्स में आप सीखोगे तो आपको पता लगेगा, जो गूगल एड्स आप सीखते हो तो उसमें भी आप जब गूगल पे एड रन करते हो तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है गूगल बिजनेस लिस्टिंग को चूज करने का। तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो एड्रेस आपका डिफॉल्ट वहां से वो पिक करेगा, वो पिन कोड आपका पिक करेगा और लेवल्स आपको पिक करने पड़ेंगे। और लेवल्स में क्या इंसर्ट करने वाले हो, लेवल्स में आप कीवर्ड्स इंसर्ट करने वाले हो, जिस कीवर्ड्स पे आपका बिजनेस गूगल में आप शो कराना चाहते हो। मेरा लैपटॉप रिपेयरिंग का लेट्स सपोज मैंने डाला था, बेस्ट लैपटॉप रिपेयरिंग शॉप इन रोहिणी, आप ये डाल सकते हो। कंप्यूटर रिपेयर शॉप सेकंड आपका लेवल हो जाता है, टॉप लैपटॉप रिपेयर शॉप इन रोहिणी, तो चीप लैपटॉप रिपेयर आपका फोर्थ है, तो बेस्ट लैपटॉप रिपेयर सर्विस इन रोहिणी आपका पांच फिफ्थ लेवल हो गया। तो ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स के साथ डिफरेंट डिफरेंट लेबल्स डाल सकते हो। ये लेबल्स आप फ्यूचर में गूगल एड्स में यूज कर सकते हो, अभी इसका कोई यूज नहीं होगा। इसके बाद जो आपके पास आता है कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं कि फास्टर देन रैंकिंग ऑर्गेनिकली, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, क्लास के स्टार्टिंग में। तो आप ऑर्गेनिकली इसको फास्टर रैंक करा सकते हो किसी भी वेबसाइट के कंपैरिजन में। मस्ट चीपर देन द पीपीसी एड, राइट। अगर कोई पीपीसी एड चल रहा है उससे ज्यादा सस्ता ये पड़ता है, क्योंकि ये इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनिक है। अगर गूगल माई बिजनेस पेज के ऊपर कोई भी कंपनी पीपीसी एड चला रही है तो एक एड के लिए वो 50 रुपीज, 100 रुपीज, 150 रुपीज अगर कॉम्पिटिशन आई तो पे कर रही है। लेट्स सपोज जैसे मैंने बताया था कि मुझे अगर 40 इंक्वायरीज आ रही है या किसी भी कंपनी को 50 इंक्वायरीज आ रही है, तो अपने कितना पैसा वो सेव कर रही है। अगर आप एक क्लिक की कॉस्ट 150 रुपीज आप मानते हो तो 10 क्लिक्स आपको 1500 के पड़ते हैं, आपको 50 क्लिक्स आपको 7500 के पड़ते हैं। तो ऐसे ही अगर आपके गूगल माई बिजनेस पेज में लिस्टिंग अच्छी होगी तो आप मंथली भी मार्केटिंग बजट में अपना सेव कर सकते हो, क्योंकि आपका इसमें इसकी सीटीआर काफी अच्छी रहती है और इसका जो कॉस्ट है वो फ्री है। इसके बाद इसकी हाई कन्वर्जन है। इसके हाई कन्वर्जन क्यों है? इसके गूगल एड्स के कंपैरिजन में गूगल माई बिजनेस पेज की कन्वर्जन हाई क्यों है? क्योंकि इसमें ट्रस्ट फैक्टर सबसे ज्यादा है। इसमें ट्रस्ट फैक्टर इसलिए क्योंकि वो आपके रिव्यूज देखता है, वो आपके टेस्टिमोनियल्स को पढ़ता है, वो आपका फीडबैक देखता है, वो आपके फोटोज देखता है, वो आपका अबाउट सेक्शन देखता है, तो वो आपका कोई भी इवेंट है वो देखता है, आपके प्रोडक्ट्स है वो माई बिजनेस पेज में देख सकता है। तो जो यूजर के साथ इंटरेक्शन होता है किसी भी कंपनी का वो माई बिजनेस पेज में अच्छा है एज कम्पेयर टू द गूगल एड्स की हम बात करते हैं। क्योंकि वहां पे तो सिंपली वो आपका एड डिस्प्ले कर रहा है। एड में क्या आप डिस्प्ले करा सकते हो? टेक्स्ट डिस्प्ले करा सकते हो, कोई भी इमेज डिस्प्ले नहीं करा सकते, रिव्यू डिस्प्ले नहीं करा सकते हो। तो जो यहाँ पे इंटरेक्शन का है, जो यहाँ पे कन्वर्जन के चांसेस है वो ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अदर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। इसके बाद इसको आप ऑप्टिमाइज कैसे करते हो, इसकी जो रैंकिंग पे आप काम कैसे करते हो। देखो, जो गूगल माई बिजनेस पेज पे आप काम करोगे, जो लोकल एसईओ का पार्ट है वो आपके 3 जगह शो हो सकता है। तो आपके सर्च में शो हो सकता है कि गूगल में सर्च करें, जैसे मैंने अभी गूगल में सर्च किया था तो गूगल में सर्च होने के बाद वहां पे उसकी रैंकिंग दिखी थी। सेकंड जो आपके पास ऑप्शन आता है गूगल मैप में आप यूज कर सकते हो। गूगल मैप में जैसे कि आप गूगल मैप को ओपन करते हो और वहां पे आप सर्च करते हो तो वहां पे भी आपका डिस्प्ले होगा, तो आपका सेकंड आपका आ जाता है।
थर्ड है गूगल प्लस ज्यादा यूज नहीं होता है वैसे अभी, पहले यूज होता है, तो गूगल प्लस के थ्रू भी आप इसको सर्च कर सकते हो। आपको पता होगा कि गूगल प्लस को भी हम यूज करते हैं। लोकल सिग्नल की हम बात कर रहे थे, जैसे आपको अपना एड्रेस डालना है प्रॉपर, आपका लोकल एड्रेस आपके पास बिजनेस में होना चाहिए। नैप, नैप क्या होता है? नैप एक शॉर्ट फॉर्म है। नैप क्या होता है कि नैप एक सिग्नल्स होता है, नैप एक साइटेशंस होती है, आप इसको कह सकते हो, आप नोटबुक में अभी लिख सकते हो। नैप स्टैंड्स फॉर द नेम, एन फॉर नेम, ए फॉर एड्रेस, पी फॉर फोन नंबर। तो इसको नैप बोलते हैं। आपका नेम, आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर, अगर ये तीनों चीज आपकी सेम होगी, जैसे फेसबुक में भी आपका नेम सेम होगा, नंबर सेम होगा, आपका एड्रेस सेम होगा, इंस्टा पे भी सेम होगा, ट्विटर पे भी सेम होगा, आपके वेबसाइट पे भी सेम होगा। अगर ये नैप आपका जितने भी सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे और आपकी इंडिविजुअल ऑफिशियल वेबसाइट्स पे अगर ये नैप आपका सेम होता है, जैसा कि आपने गूगल माई बिजनेस पेज को दिया हुआ है, तो चांसेस आपके हायर हो जाते हैं आपके गूगल माई बिजनेस पेज को रैंकिंग कराने के, क्योंकि गूगल को सेम सिग्नल्स मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। फेसबुक से भी सेम सिग्नल मिलेगा, ट्विटर से भी सेम सिग्नल मिलेगा, इंस्टा से भी मिलेगा, लिंक्डइन से भी मिलेगा, आपके ऑफिशियल वेबसाइट से भी सिग्नल मिलेगा। तो आपके हर एक प्लेटफॉर्म पे नेम, एड्रेस, फोन नंबर आपका सेम होगा, तो आपके साइटेशन भी स्ट्रॉन्ग होगी। आपने नोटिस किया होगा काफी टाइम, मैक्सिमम टाइम गूगल माई बिजनेस पेज के नीचे आपको प्रोफाइल दिखती है, आपको इंस्टा के लिंक्स दिखते हैं किसी भी कंपनी के, आपको लिंक्डइन के दिखते हैं। वो कैसे दिखते हैं? वो अगर साइटेशन सेम होती है तो गूगल वहां से ऑटोमेटिकली फैच करता है और वहां पे आपकी इंफॉर्मेशन दिखाता है। मैं कुछ एक एग्जांपल के थ्रू आपको भी डिस्प्ले करा रहा हूँ, आप उसमें देख सकते हो। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे बिग रॉक सर्च करता हूँ, बिग रॉक होस्टिंग कंपनी है, तो बिग रॉक सर्च करता हूँ तो राइट हैंड साइड में गूगल इसका बिजनेस पेज आएगा, किसका? बिग रॉक का। तो नाउ यू कैन सी कि इसके ना फेसबुक के आपको लिंक दिख रहे हैं, यहाँ पे ट्विटर का लिंक दिख रहा है, यूट्यूब का दिख रहा है। अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब दिख रहे हैं तो ये प्रोफाइल्स दिख रही है इसकी, ये यहाँ पे गूगल ने इसको डिस्प्ले कराया है। गूगल ने इसको डिस्प्ले किस बेसिस पे कराया है? नैप के बेसिस पे, क्योंकि उनके नैप, नेम, एड्रेस, फोन नंबर हर एक जगह सेम थी। तो कुछ सिग्नल्स होते हैं जिसपे यहाँ पे करा सकते हो। हर एक बिजनेस का यहाँ पे वेरी कर सकते हैं। किसी का यहाँ पे क्योरा भी डिस्प्ले हो सकता है, किसी का जस्ट डायल भी हो सकता है, किसी का सुलेखा भी हो सकता है। तो डिपेंड्स करता है, गूगल पे डिपेंड करता है टोटली बेसिकली ये। तो लिंक के सिग्नल्स, एंकर टेक्स्ट, डीए, ये भी कुछ सिग्नल्स होते हैं, ये भी आपको मैं बताऊंगा। एंकर टेक्स्ट आपको पता है कि किसी भी लिंक पे आप टेक्स्ट दे रहे हो तो वो भी काम करता है। लेट्स सपोज जैसे आपने अभी जैसे आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हो कि बेस्ट रिपेयरिंग शॉप इन रोहिणी, एक टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट पे अगर आप लिंक दे रहे हो कि कोई बेस्ट रिपेयरिंग शॉप इन रोहिणी पे क्लिक करे और वो आपके गूगल माई बिजनेस पेज पे जाए, तो उस जो टेक्स्ट पर लिंक दे रहे हो हम उसको एंकर टेक्स्ट बोलते हैं। सिंपल है, जैसे कि आप नॉर्मली देते हो क्लिक हेयर पे आपने दिया हुआ है, रीड मोर पे आपने दिया हुआ है, रिक्वेस्ट इन्फो पे आपने दिया हुआ है, सबमिट नाउ पे आपने दिया हुआ है। सेम एज इट इज अगर आप इसमें भी करते हो तो आप यहाँ पे लिंक के अपने जो सिग्नल्स को भी दे सकते हो, आपके लिंक के सिग्नल्स होंगे। आपका नेक्स्ट है द रिव्यू के सिग्नल्स। आपका रिव्यू के सिग्नल्स भी वेरी करते हैं। जो आपके कस्टमर, जो आपके बिजनेस पे रिव्यूज दे रहे हैं, उन रिव्यूज में कितनी मैक्सिमम टाइम आपके कीवर्ड्स का यूज कर रहे हैं। अगर वो यूज कर रहे हैं, लेट्स सपोज आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, अगर आपके पास 20 रिव्यूज और 20 रिव्यूज में से अगर आपके 12 to 14 रिव्यूज वो रिव्यूज है जिसमें कि वो कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं कि दिस इज द बेस्ट रिपेयरिंग शॉप इन रोहिणी एंड दिस इज द बेस्ट कंप्यूटर रिपेयरिंग शॉप इन रोहिणी, या आपका चीप रिपेयरिंग लैपटॉप रिपेयरिंग शॉप इन रोहिणी, या बेस्ट लैपटॉप सर्विसेज इन रोहिणी। तो अगर वो अपने रिव्यूज में इन कीवर्ड्स का यूज कर रहे हैं, जैसे वो 4 to 5 लाइन के आपको रिव्यूज दे रहे हैं, उन रिव्यूज में इन कीवर्ड्स को वो यूज कर रहे हैं, या आप उनको बोल रहे हो कि सर आप हमें ऐसे रिव्यूज दो, तो वो भी एक सिग्नल्स होते हैं गूगल के लिए, जिनके इस बेसिस पे गूगल आपको रैंकिंग देता है। सोशल सिग्नल में आपको बता चुका हूँ कि आपका फेसबुक का सिग्नल है, आपका ट्विटर का है, आपका लिंक्डइन का, वो सोशल सिग्नल्स भी आपके पास स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास बिहेवियर। बिहेवियर में क्या था आपका? सीटीआर। सीटीआर इनको हम डिफाइन करते हैं, तो सीटीआर स्टैंड्स फॉर द क्लिक थ्रू रेट।
क्लिक थ्रू रेट क्या होता है? अगर गूगल ने किसी को 3 रिजल्ट डिस्प्ले कराए, क्योंकि अगर गूगल में कोई भी सर्च करता है उसको 3 बिजनेस लिस्टिंग ही डिस्प्ले होती है। 3 बिजनेस लिस्टिंग डिस्प्ले होने के बाद अगर आप जिस लिस्टिंग में सबसे ज्यादा क्लिक कर रहे हो, जैसे आपने 3 लिस्टिंग देख रही है, आप थर्ड पे क्लिक कर रहे हो, आप सेकंड पे क्लिक कर रहे हो, कोई भी यूजर नेक्स्ट यूजर सर्च कर रहा है, वो थर्ड पे क्लिक कर रहा है, सेकंड पे क्लिक कर रहा है, तो आफ्टर सम टाइम गूगल विल ऑब्जर्व कि जो थर्ड और जो सेकंड नंबर पे है, इन पे सीटीआर अच्छा आ रहा है, मतलब कोई फर्स्ट पे है बट सेकंड थर्ड वाले पे क्लिक अच्छे आ रहे, फर्स्ट पे क्लिक अच्छे नहीं आ रहे। तो यूजर के बिहेवियर के बेसिस पे भी वो थर्ड और सेकंड वाले को फर्स्ट और सेकंड पे लेके आएगा, और जो फर्स्ट था उसको वो थर्ड पे लेके चला जाएगा, क्योंकि यूजर का बिहेवियर वहां पे अच्छा नहीं था। तो हम इसको, यूजर का बिहेवियर भी एक सिग्नल है जिसको हम यूज करते हैं। तो नेम, एड्रेस, फोन नंबर, नैप आपको मैं बता चुका हूँ। साइटेशन, नैप एक साइटेशन है जो कि क्वालिटी मीन्स आपके रिव्यूज की क्वालिटी क्या है, 4.9 रेटिंग है, 4.8 रेटिंग है, क्वालिटी होती है आपकी। क्वांटिटी क्या है, कितने नंबर ऑफ रिव्यूज है। रिलेवेंसी क्या है, वो आपको बता चुका हूँ, आपको कितने कीवर्ड से रिलेटेड आपके रिव्यूज है वो मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इसके बाद एक वेबसाइट है www.whitespark.com, इससे आप अपना साइटेशन देख सकते हो। जैसे कि आप अपनी वेबसाइट का एसईओ देखते हो ना, आपकी एलेक्सा रैंकिंग आप देखते हो, आपको पता है अगर आपकी वेबसाइट की एलेक्सा रैंकिंग अच्छी होगी तो आपके पास ट्रैफिक अच्छा आएगा। तो आप एलेक्सा रैंकिंग अपनी देखते हो, तो ऐसे ही कुछ वेबसाइट्स है जिसके थ्रू आप अपना साइटेशन भी स्कोर भी देख सकते हो। तो whitespark.com है, और भी काफी सारी वेबसाइट है जिसके थ्रू आप अपना साइटेशन चेक कर सकते हो। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हुए आपके सामने। अगर कोई डॉक्टर है, कोई डेंटिस्ट है, कोई सर्जन है, अगर कोई इसके अलावा कोई स्मॉल बिजनेस है, कोई प्रोफेशनल है, अगर उसको क्लाइंट चाहिए तो वो सिंपली अपना पर डे 30 to 40, 50, 60 मिनट्स स्पेंड कर सकता है, या वीकली बेसिस पे स्पेंड कर सकता है, और उसके बाद उसकी ऑटोमेटिकली यहाँ से उसके क्लाइंट आना स्टार्ट हो जाएंगे, उसको कॉल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी, उसकी वेबसाइट पे इंक्वायरीज आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो सिंपल सा वे है गूगल माई बिजनेस पेज, इजीएस्ट वे है कोई किसी के पास फ्री ट्रैफिक लेके आने का। गूगल माई बिजनेस पेज इज ऑल्सो कवर अंडर द $0 मार्केटिंग। एक आपने नाम सुना होगा $0 मार्केटिंग, कि बिना पैसा इन्वेस्ट किए क्लाइंट कैसे लेके आए। अब जो बिना पैसा इन्वेस्ट किए क्लाइंट कैसे आ सकता है, बिना पैसा इन्वेस्ट करे यहाँ पे क्लाइंट आपके पास आ सकता है। आपके पास वेबसाइट नहीं है फिर भी आपके पास कस्टमर आ सकते हैं। आपने गूगल पे कोई भी एड नहीं चला रहे हो फिर भी आपके पास कस्टमर आ सकते हैं। तो इट्स ऑल्सो गूगल बिजनेस पेज लोकल एसईओ इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर $0 मार्केटिंग। तो इसमें आप कुछ सिनेरियोज है, आप सिनेरियोज को देख सकते हो। सिनेरियोज में ऑटोमेटिकली आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ अभी ड्यूरिंग द ट्रेनिंग सेशन। तो आपके जो टास्क है वो यही टास्क है कि आप अपने बिजनेस के लिए अपना लोकल एसईओ करोगे, अपने गूगल माई बिजनेस पेज पे लिस्टिंग आप क्रिएट करोगे। तो आपके पास मेक श्योर आपके पास आपकी लिस्टिंग होनी चाहिए नेक्स्ट क्लास तक।